तो क्या मिस करोगे आप? कई बच्चे सोच रहे हैं कि थैंक गॉड एंड हो गया है ना। नहीं मैम। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 1 घंटा देना पड़ता था। नहीं मैम, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो क्या इम्प्रूवमेंट लगा आपको? मतलब क्या क्या सीखे, मतलब कुछ जो भी। पहले सामने जाके बोलने का मतलब इतना हिम्मत नहीं होता था, वो अभी आया थोड़ा थोड़ा। और पेशी वाइज भी उतने अच्छे से नहीं पता था, जो अभी पढ़े तो हो गया क्लियर। बस आपकी प्रैक्टिस है अब, है ना? आप लोग अच्छा कर रहे हो। लाइक ऑब्वियसली देखो, शुरुआत में आप लोग को बहुत बोलना पड़ता था ना, सामने आओ ये सब, क्योंकि आदत नहीं रहती है। जैसे यस। मैं भी अगर अपने आप को सोचूं, ठीक है, इफ आई इमेजिन माई यंगर सेल्फ, मतलब यंगर सेल्फ मतलब मैं जब आपके जितनी थी, है ना, तो मुझे भी अगर कोई बोलता तो रहता है ना, कि कैसे आए, बट पर आपने करेज करेज दिखाया, आप आए, है ना, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, या सामने आके बोल रहे हो, तो अच्छी बात है। गुड है ना, इसी से तो आप लीडर बन पाओगे ना, सामने आओगे, कुछ बोलोगे। ऐसे आपको हमेशा पार्टिसिपेट करना है ना, कि क्लास एंड हो गई तो अब तो कोई बोलने वाला नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी, ऐसे मत सोचना। यस। यस मैम। वोकेबलरी भी आपकी इम्प्रूव हुई होगी ना, बहुत कुछ, मतलब वर्ड्स और ये सब। आपको बहुत मिस करेंगे। ठीक है, तो बंगला पारा में भी आपने बहुत बोला है आके, इतना बोलती थी मैं तो अच्छा है, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट आप सबको, बंगला पारा स्कूल को। थैंक यू मैम। एडका में भी गई थी। एडका के बच्चों ने मुझे कार्ड दिया था, है ना, वो है मेरे पास, मैं डालूंगी यूट्यूब में, मतलब शॉर्ट बना के छोटा सा। ठीक है, उसमें एक्चुअली आप लोग की फोटो, छोटी वर्जन वाली फोटो रहती है ना, जो हमने खिंचवाई थी, वो एक्चुअली उसको निकलवा के डालना है। तो जब आ जाएगा ना, फिर मैं उसको चिपका के फिर डालूंगी। तो बताओ मिलिंदा, आप अभी तक क्या इम्प्रूवमेंट आया आप में? चलो अब सुलेंगा में बताओ। देखो सच बोलना है ना, अच्छा नहीं लगा कुछ तो वो भी आप बोल सकते हो। तो आप लोग तो बहुत मेहनत करते हो, कॉपी देखा है मैंने, पूरा लिखे हो। बताओ और कुछ बोलना है आपको? आपने पहली बार सबको देखा, है ना, राइट? तो ये अच्छी बात है कि नारायणपुर में इतने स्कूल्स हैं सारे, और आपने एक साथ सबसे मिले, बात किए, तो ये भी एक डिफरेंट चीज है ना, जो आप ऐसे ऑफलाइन नहीं कर सकते थे। तो आप कई लोगों से देख पाए, इतने सारे बच्चों को देख पाए, तो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, वो भी अच्छा है। पर ना ऑब्वियसली कभी कोई बोला नहीं ना कि ऐसे करना है, मतलब पता है आपको ये लेवल है, इतना पढ़ पा रहे हो, ये वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो, पर आपने कहीं प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि आपका नॉर्मल पढ़ाई चलता है ना, नॉर्मल चलता है, तो उसमें ये सब इंक्लूड नहीं रहता है। ऑब्वियसली ये सब करेंगे तो फिर बाकी सिलेबस से कैसे होगा, है ना? तो ये अलग से करवाना पड़ता है। तो इट्स गुड कि कलेक्टर सर ने थोड़ा मतलब हिम्मत दिखाया और ये सब किया, है ना, सबकी ऑब्वियसली कोलैबोरेशन है, कंट्रीब्यूशन है, तब जाके आप लोग पढ़ पाए, है ना। जिन्होंने आपके यहाँ आके पूरा नेटवर्क इशू का ध्यान दिया या वाईफाई लगाया, है ना, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। टीचर्स आप लोग सीखे, ठीक है, फिर बोले, मतलब आप लोगों को लाए, फिर मोटिवेट किए, तो सबका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा हाँ, पहली बार ऑनलाइन क्लास किए। हाँ हाँ, आई होप जिसको इंटरेस्ट नहीं था, है ना, कई लोग को लगता था कैसे याद नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट आया होगा, है ना, थोड़ा डर भागा होगा। तो भी नोट्स तो है आप सबके पास, अब आपको बस प्रैक्टिस करना है, या हार नहीं मानना है बस, क्योंकि आपको पता है ना इसमें टाइम लगता है, लैंग्वेज सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो पहले तो ये माइंडसेट हटा दो कि 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। तो रोज आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा, है ना, प्रैक्टिस करना है। सो ऑल द बेस्ट टू सुलेंगा स्टूडेंट्स, है ना। महावीर चौक से आओ, किसी को कुछ बोलना है? देखो महावीर चौक में मैं बस आने ही वाली थी और सारे बच्चे दोपहर को चले गए, है ना। लैपटॉप से कनेक्टेड है और कैमरा उधर लगा है तो नहीं। नहीं तो सर सामने बैठे हैं, वो तो दिख रहे हैं, तो आप वहां आके बैठो, जो बोल रहे हैं वो सामने बैठेगा तब तो दिखाई देगा ना, आवाज से कैसे समझ में आएगा?
मैम तो हमें पता नहीं था और हमें इतने मतलब डीपली पढ़ाई भी नहीं कराते थे इंग्लिश की, तो आपने उस चीज़ को पढ़ाया और हमें उसका रास्ता दिखाया और हमें जो बहुत सारे इंटरनेट में पोस्ट रहते थे, अदर फॉलोअर्स फॉलो करते थे अदर अच्छा। चैनल, तो उस चीज़ की अब आवश्यकता नहीं हमें और हमें ये अच्छा लगा कि हमारे पास सभी चीज़ की पीडीएफ है और आपने हमें हुँ। पाठ दिखाया है और वो बहुत बेहतरीन लगा है कि 10 जगह जाने की या कहीं अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है और हमें जिस चीज़ का डाउट क्लियर करना है और हम अपनी पीडीएफ से जो आपने हमें उपलब्ध कराई है, हम उसे अच्छे से उसे देखें और समझें और प्रैक्टिस करें, तो हम हुँ, अपनी हद हुँ। तक इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को। वेरी गुड। आपका नाम सलीम है ना? जी मैम। सही बोला आपने, आपको भटकने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मतलब थोड़ा है पर ऑब्वियसली एडवांस के लिए तो बाद में आपको देखना पड़ेगा। पर इतना काफ़ी है कि आप लिख सकते हो और मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आप में अगर पूरा नोट्स फ़ॉलो करते हो। जी, थैंक ऑल यू द मैम। बेस्ट टू महावीर चौक स्टूडेंट्स। सीमा गवांडी से चलो बताओ, आप लोग भी पार्टिसिपेट करते थे, है ना? देखो जो-जो बोला है मेरे को उन्हीं का चेहरा या नाम, है ना? बाकी तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक, बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ मैं। थैंक यू। आप लोग भी अच्छा पढ़ते हो बस थोड़ा-सा पुश देने की ज़रूरत है ना? थोड़ा-सा बोलने की ज़रूरत है क्योंकि ऑब्वियसली जब तक कोई बोलेगा नहीं तो हमें समझ में नहीं आता है कि करना है ना? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। पीछे जो बैठे हैं सबको। दोबारा मैं भी यस मैम। हाँ, हुँ। ठीक है तो ऑल द बेस्ट आप लोग को सबको। थैंक यू मैम। थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू मैम। थैंक यू तो बोल दो। ठीक है, यू आर वेलकम और ऑल द बेस्ट आप लोग को। अभी मुझे नहीं पता कि धौड़ाई कहाँ पे है, ठीक है? जो पास-पास के स्कूल से वही सर ने बोला था तो मैं वहीं जा पाई, है ना? अगली बार आना। इस बार आना। हाँ, हम आपको बहुत मिस करेंगे। कहाँ से धौड़ाई से बोल रहे हो क्या? बकरूपारा। अच्छा बकरूपारा में थैंक यू सो मच। आप लोग तो मेरे को हमेशा देख सकते हो, मैं नहीं देख पाऊँगी आप लोग को, है ना? बॉयज़ नारायणपुर में बताओ आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया है कि नहीं बताओ? मैम बोल रही थी आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है। आप हमको इंग्लिश सिखाते हो मैम, हम आपको हल्दी सिखाएंगे आने से। हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। हल्बी सीखूँगी मैं। धौड़ाई से आगे है मैम हमारा स्कूल। अच्छा, सबको हल्बी आता है सब बच्चों को? मैम अच्छा, सबको आता है तब तो आप समझ पाते। ठीक है, बॉयज़ नारायणपुर में आपको कुछ बोलना है? देखो इंग्लिश तो एक पार्ट है ना? आपके एग्ज़ाम में या उसके लिए या आपके लाइफ़ में आगे हेल्पफुल होने के लिए। ठीक, पर ओवरऑल भी आप थोड़ा ध्यान दो ताकि आप कुछ भी करो लाइफ़ में, है ना? तो अच्छे से करो, वही है। देवगाँव में? आप लोग बोले थे 1-2 बार, है ना देवगाँव में? ठीक है, कुछ लोग पीछे बैठ के भी सुनते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब कोई सामने आए, है ना? So, best wishes to all the students of देवगाँव, ओके? थैंक यू। देखो सब बच्चे भाटपाल के बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं, बताओ। एक बार भी आपकी आवाज़ नहीं सुने, लास्ट डे चलो सुना दो आवाज़। सीखे हो ना? हाँ, तो उसको और पॉलिश करना है, पॉलिश मतलब आपको सुधारना है और इम्प्रूव करना है। ऑल द बेस्ट टू भाटपाल स्टूडेंट्स। तो ऑल द बेस्ट आपके क्लास में तो बहुत सारे एथलीट्स हैं और वो सब है ना? स्पोर्ट्स पर्सन है। तो उन वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो। बॉयज़ गरान जी, आप लोग स्कूल आई थी मैं, है ना? थैंक यू मैम, आप इतना दिन हम लोग को इंग्लिश सिखाया। यू आर वेलकम। आपका अनम्यूट कैसे आ रहा है गढ़बंगाल में? छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं और हिंदी और ठीक है, गढ़बंगाल में आप सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है? तो अब में जो हेजिटेशन है ना उसको थोड़ा कम करो, राइट? तो ये प्लेटफ़ॉर्म इसीलिए था। पर अगर आप नहीं बोल रहे हो तो कोई बात नहीं पर धीरे से आप इम्प्रूव करो। सिंगोड़ी तारा में बताओ आपकी भी स्कूल आई थी ना मैं?
देखो, एक यूट्यूब पे है, ठीक है, जिससे आप और आगे प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे चैनल से। एक इंस्टाग्राम है जिसमें आप अपने स्कूल का नाम या वो करके कभी भी फ्यूचर में अगर मैसेज करते हो तो टाइम देख के फिर मैं आपको बता दूंगी। और तीसरा व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगी और टीचर्स आप सबको ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। और आप में से कोई होगा जिसके फील्ड में इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर्स, है ना। ऐसा हो सकता है कि किसी में इंपॉर्टेंस कम हो, किसी में ज्यादा हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता है कि हाँ मेरे फील्ड में ज्यादा मुझे जानने की जरूरत है, तो आप वो कर सकते हैं। बता रही हूँ जितने भी नोट्स हैं, जितने भी हैं, ठीक है, सब कुछ ग्रुप में डला हुआ है। तो किसी भी टीचर्स को लगता है कि कोई नोट छूट गया है तो आप मुझे दोबारा बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी वो, ठीक है। एक ये हो गया। और आप लोग चेक कर लेना एग्जाम के बाद कि क्या क्या आपके पास नोट्स है, ऐसे टिक करके, ठीक है। बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, फिर प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, ओके। आपका फ्रूट वाला और वेजिटेबल वाला पिक्चर के साथ वोकैबुलरी है, बहुत सारा है। फिर आपका क्लासरूम इंग्लिश है जिसमें ऑलमोस्ट बहुत मतलब सब कवर है, 4 पीडीएफ उसके हैं, तो बहुत सारा है, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे स्कूल्स थे जिनका हर हफ्ते एक ना एक क्लास छूटता था ना, उसके कारण, ओके। तो आप लोग का कुछ छूट गया है तो आप प्लीज ये नोट्स ले लीजिएगा। एक काम ये कीजिएगा, ठीक है, सारे नोट्स, चाहे वो रिटर्न हो, पीडीएफ हो, ओके, टाइप्ड हो, जो भी है, तो आप पूछ लीजिएगा मैम क्या क्या नोट्स है, एक जगह कंपाइल करके आप चेक कर लीजिएगा। तो वो फिर आप लोग की जिम्मेदारी है ना, किसी किसके पास क्या क्या नहीं है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप स्टार्ट वोकैबुलरी से ही करना है आपको, क्योंकि अभी आप खुद समझते हो है ना, बहुत सारे वर्ड्स है जिनकी इंग्लिश आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। तो बेसिक 1000 वाला वोकैबुलरी आप कर लेना जो मैंने दिया है, बस उतना बेसिक स्टार्ट करने के लिए काफी है। इससे कम से कम कॉन्फिडेंस रहेगा, चलो इसको ये बोलते हैं, वर्ड मेरे को पता है, राइट। फिर आपको बताया था कैसे याद करना है, यूज करोगे तभी वो दिमाग में रहेगा। स्टील मतलब चोरी होता है, कई लोग को नहीं पता था, है ना, पर इसको 4 बार बोलोगे तो आपके दिमाग में घुसेगा। बस यही है, एक फंडा है ना। फिर आपको बताया था अगर सच में सीखना है, कॉन्फिडेंस लाना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को, 3 वर्ड के हो गए, ठीक है, ऐसे 3-4 वर्ड के एक एक सेंटेंस को डेली लाइफ में ऐसे बोलते रहो तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और थोड़ा मुंह मुंह को आदत होनी चाहिए ना, तो मुंह को आदत डालना है आपको ऐसे छोटे छोटा बोल के। तो हेजिटेशन एक तरह से कम हो गया है, फिर भी है आप लोगों में, है ना, क्योंकि मैंने देखा है कि फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स पे हंस रहे हैं, एक बार बताया था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कम करो, क्योंकि अगर सीखना है ना तो फ्रेंड्स के बीच ही सीख सकते हो आप, है ना, सीख सकते हो ना। 4 का ग्रुप है तो ग्रुप बना के इंग्लिश सीखा जाता है, अकेले में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों, अकेले में रटने जैसा हो जाता है। तो आपको लगता है तो ग्रुप बनाओ और देखो कि कौन कौन सीखना चाहता है आप में से और सीरियस है, तो बस फिर डिस्कस करो, ठीक है। ये चीज करना है आपको। वर्ब के फॉर्म्स, ठीक है, 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो शायद आपके टाइम ना मिलने की वजह से शायद आप नहीं कर पाए होगे, है ना। कई बार तो बोला है वैसे मैंने, संडे संडे को 5-5 वर्ड्स आपको 1 2 3 वर्ब का फॉर्म, V1 V2 V3 करके, है ना। ठीक है, धीरे धीरे कर सकते हो, एक बार में तो याद नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर जितना भी स्ट्रक्चर्स है, जैसे टेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है जो यूज आता है, ठीक है, गेट का स्ट्रक्चर है, मेक है, ये सब शुरू में टफ लगते हैं, शुरू में, ठीक है, धीरे धीरे करके ये आपको इजी लगेगा। एटलीस्ट आप थोड़ा सा तो मतलब रहेगा, है ना, बनाने लायक। तो ये हो गया। और बहुत सारा है, लेट का है ना, ये सब बोलने में यूज होते हैं, यूज टू, सब हमने किया है, ठीक है। याद आ रहा है, कुछ कुछ कंजंक्शन है, 2 वर्ड 2 सेंटेंस को जोड़ने का, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन है, इसके बिना फिर सही सेंटेंस नहीं आएगा, है ना। जैसे बताया था टेबल पे बुक रखी हुई है तो कुछ तो चाहिए ना, बुक इज द टेबल, ऐसे तो ना बोलेंगे, बुक इज द टेबल बोल सकते हैं। समझ में कैसे आएगा कहाँ पे रखा है ना, ऑन द टेबल बोलोगे तभी समझ में आएगा कि ऊपर रखा है,
अंदर है तो इन है, ये सब कर चुके हैं हम, सबके नोट्स भी है, ठीक है। फिर वर्ड आ गया, फिर छोटे सेंटेंस आ गए, ओके। फिर इसको आपको जोड़ना है, ज्वाइन करना है, बस। और इन सबको करने के लिए सब चीजें पता होनी चाहिए जो आपके पास है, राइट। अब बस आपको एक, देखो आप लोग ना क्या करो, एक ना आपको बनाना ही पड़ेगा, या 12th में शुरुआत में टाइम मिलता है तो करो, या 12th के बाद करो, जो भी है, ठीक है। पर आप एक ना टेबल बनाओ, बेस्ट तरीका है ये, है ना, कि एक हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो फर्स्ट वीक में मैं थोड़ा ये पढ़ लूंगा हर दिन, ज्यादा जाने छोटे छोटे टारगेट बनाओ। ज्यादा बनाओगे तो आपको खुद फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं नहीं कर पाया, है ना। छोटा छोटा करो, सोचो कि हाँ वोकैबुलरी है तो 5 वर्ड आज मैंने देखा है, और उसी से रिलेटेड आसपास देखो और कि क्या बना सकते हो, है ना। बुक है तो उससे क्या बना सकते हो, जैसे कि दिस इज माय बुक, ये बना सकते हो। माय बुक इज इंटरेस्टिंग, ये बना सकते हो, कुछ भी। तो आपको बस सेंटेंस बना लेना है, तब आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो 7 डेज है, फर्स्ट वीक में ये मेरे को करना है, फिर टेंस पढ़ना है सेकेंड वीक में, ऐसे ऐसे करके आप बनाओ। एक प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए, बताया था ना आपको, बिना लिखे कुछ नहीं होगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, ओके। देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है, क्या है बताओ। हाँ, इसमें चिट्स है ना, चिट्स है, ये देखो, ओके। ये ग्रैटिट्यूड जार है, ग्रैटिट्यूड जार, ठीक है। ये तो मिल जाता है, 10 रुपए में मिल जाएगा ये कहीं भी, ओके, ठीक है। ये क्या है लिख के बता देती हूँ, ये ना ग्रैटिट्यूड जार है। तो इसका इस्तेमाल तो मैं रोज या एक हफ्ते में 2-3 बार ऐसे अपनी ब्लेसिंग्स लिखती हूँ, ठीक है, ओके। तो ये तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ कि बहुत सारे जो भी मेरे लाइफ में अच्छा है, ओके, व्हाट्स गुड। तो ये सब चीज इसमें लिखा हुआ है मैंने, है ना, बहुत सारा, ओके। जैसे जो भी आपको लाइफ में अच्छा लगता, मतलब आपके होता है ना, हमें लगता है कि ये मेरे में अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, तो ये सबको छोड़ के, ठीक है, आपको वो चीजें लिखनी है जो सब अच्छा है ना। बहुत सारी चीजें अच्छे है ना, बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट सपोज आप बोल पा रहे हो, देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, ये भी आपकी क्या है, ब्लेसिंग। तो सब मैंने लिखा है, तो अभी तो बहुत फील हो गया है ये, तो मैं ऐसे लिखती हूँ। तो इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, आपने एक टॉपिक पढ़ा सपोज टेंस, है ना, ठीक है। अब आपने वो एक चिट में बना के डाल दिया कि चलो टेंस हो गया मेरा, और या तो टेंस में आपका 11 टेंस है, ठीक है। और ये भी जो पेजेस दिख रहे हैं आपको जिसमें मैंने बनाए, ये भी आ जाता है 10-20 रुपए में, ठीक है। उसको काट काट के मैंने डाला है, ठीक है। बस फिर 11 टेंस है तो एक टेंस हो गया तो आपने इसमें डाल दिया, है ना, ओके। फिर उसमें ना सपोज ये है, ऐसा कोई छोटा सा पेज है, एक टेंस हो गया, मान लो प्रेजेंट सिंपल, फिर आपको इसमें एक टिक डालना है, एक बार पढ़ाई हो गई और सिरे से सेंटेंस हो गए। फिर आप एक अगले हफ्ते रिवीजन करोगे, फिर दूसरा टिक डाल दोगे, है ना। ऐसे करके आपको एक इंटरेस्टिंग वे में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद मान लो आपको लगता है कि मैं 15 मिनट कुछ ना कुछ बोलूंगी इंग्लिश में, ठीक है, जैसे अपने बारे में ही बोलूंगी, या सामने मेरे जो दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करूंगी, है ना, बहुत सारा तरीका है सीखने का। तो ये भी देखो कि 15 मिनट क्या मैं रोज निकाल पाई। सपोज आप सोच रहे हो कि सैटरडे संडे करूंगी मैं, तो मैं क्या ये कर पाई, तो वो आप 1 महीने का टारगेट बनाओ, नहीं कर पाए तो फिर क्रॉस करो, कर पाए तो फिर ऐसे टिक लगाओ, है ना। ये तरीका होता है, ठीक है। तब हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं तो सोच सोच के नहीं हो पाता है ना। ये आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे सभी लोग करते हैं ऐसा। अगर आप सीरियसली करना चाहते हो और इंटरेस्ट के साथ, तब आता है मजा ऐसे डालने में, है ना।
और जैसे एक एटीट्यूड जा रहा है, किसी को लगता है कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो आप ये करो फिर ये, ठीक है? तो जितना बुरा आप सोच रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा तो आपको अच्छा नज़र आएगा, है ना? क्योंकि देखो इतना सारा हो गया है मेरे पास, सोच सकते हो आप कितना सारा है ये? इतनी सारी चीज़ें अच्छी है, कभी सोचे थे? नहीं सोचे थे क्योंकि लिखते ही नहीं है, ठीक है? तो ये इट्स गुड, ये हमेशा मेरे को याद दिलाता है, ठीक है? क्या-क्या है अच्छा। ये बताओ कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है? 50%, 80%, 100% बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 50, 80 और 100, बीच वाला 50, कितना 80, 5, 6, 7, 8, आपने तीन वो किया है ना? एटी लिखा था ना, 80 तो लिखा था। यस मैम। हाँ तो 80 तो बोला था पहले मैंने। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स, थैंक यू सो मच मैम, श्वेता मैम, और कुछ टीचर्स के नाम याद है मुझे और एडका से भी थोड़ा ही, सब सब बाकी सबने तो इतना सपोर्ट किया है तभी हो पाया है। आपको भी थैंक यू सो मच मैम। हाँ बढ़िया रहा आपकी क्लास। होप कि नेक्स्ट ईयर आप फिर हमारे बच्चों को लेंगी मैडम। हाँ मैम, डिपेंड करता है, वही मैं सोच रही हूँ अभी, सर नए कलेक्टर आए तो उनसे बात करना पड़ेगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिली ऑब्वियसली आई वुड लव कि मैं आई वुड लव टू टीच द स्टूडेंट्स नारायणपुर के, और देखते हैं अब सर क्या बोलते हैं, अभी तो बात नहीं हुई है, पर ये कम से कम थोड़ा लगा कि सक्सेसफुली हो गया है थोड़ा अब, क्योंकि हाँ आपकी तरफ से कभी गैप नहीं हुआ। हाँ मैम, वही मेरा रहता था कि कभी मैं, क्योंकि इतनी छुट्टी हो जाती है मुझे लगता था कि नहीं अब एक भी दिन मेरे को छोड़ना नहीं है करके। हम टीचर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला मैडम, केवल हाँ कुछ ऐसे हाँ कारण थे कि हम लोग रोज अटेंड नहीं कर पाते थे, आप जानती हैं। हाँ वही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू सो मच अभी सारे टीचर्स को जो यहाँ पे अभी पिक्चर में थे, अभी मैं दूसरा ले लेती हूँ क्योंकि मैंने कुछ टीचर्स को अभी देखा नहीं था, ये हो गया है। तो थैंक यू सो मच मैम, बंगलापारा में मैं तो आई थी, आपसे मिली भी हूँ आप सर से भी, और देवगांव में तो मौका नहीं मिल पाया, जमारी में भी और गढ़बंगाल में भी मैम से आप लोग से नहीं मिल पाई, बखरूपारा में तो आई थी मैं। मैम नेक्स्ट टाइम देवगांव जरूर आइए। हाँ जरूर मैम, अगली बार अपॉर्चुनिटी मिली तो जो जो स्कूल्स छूट गया है सब जगह मुझे लगता है कि मैं जाऊं मिलूं करके। मैडम मोस्ट वेलकम आपका। ये मैं चाह रही हूँ कि सब आप लोग बच्चे जो भी सुन रहे हो ना, आप ये सोचो कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, मतलब भाषा है, जैसे नॉर्मल हम हिंदी और बाकी चीजें बोलते हैं बस वैसे ही भाषा है। तो पेपर सोच के और एकदम वो करके लोगे ना तो फिर आपको टफ लगेगा, सोचो कि बस बोलना है, तब आप एरर भी करोगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एरर क्यों कर रहा हूँ, है ना, या इतनी बड़ी गलती हो गई। हिंदी में कितने सारे एरर करते हैं हम, इतने सारा, बट कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो नॉर्मल भाषा है, हमारी भाषा है कि हम सोचते नहीं है। तो बस उसको भाषा की तरह आप सब लोग बच्चे लोग, और हंसना मत एक दूसरे पे सपोर्ट करना और ग्रुप बना के पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा। कहोगे क्या? हाँ थैंक यू मैम। वेलकम। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर से हम कर सकते हैं स्टार्ट, देखते हैं अभी सर से बात करके अगर वो चाहेंगे तो। थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स, और सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला है आप लोग को, बहुत डाटा बोला भी है ना, बोल बोल के आप लोगों को परेशान कर दिया है ना। हाँ और टीचर्स को भी कभी कभी मैंने ऐसे बोला है कि आप ये करिए, मतलब जो भी है, मतलब चाहती थी कि सब हो, तो आप लोगों ने भी सपोर्ट किया है बहुत। तो सर वही है कि स्कीम से बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हुई है, जैसे आपको पता ही होगा ना, कहीं बहुत सारे स्कूल थे जहाँ पे वो पैनल नहीं था, है ना, तो वही कलेक्टर सर बोले कि इस स्कूल में क्यों पैनल नहीं है, या यहाँ क्यों लैपटॉप या कुछ और चीजें नहीं है, तो इसी बहाने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ना, आप लोग के स्कूल में आया, फिर वाईफाई आया,
फिर सबसे अच्छी बात तो एक स्कूल, इतने सारे स्कूल्स को एक जगह देख लिए, एक दूसरे से बात किए, तो एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस होगा शायद बच्चों के लिए, तो इट्स गुड। और ग्रुप तो अभी रहेगा, जो व्हाट्सएप लिंक है मैम वो भेज दूंगी मैं। और हाँ, एक चीज और है कि अप्रैल और मई में ना 1 महीने का फ्लुएंसी वाला क्लास रहेगा मेरे तरफ से, वो फ्री है। तो जिनके पास मोबाइल है ना, वो अपने मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं। दंतेवाड़ा के भी बच्चे रहेंगे। जनरली हर साल ऐसा करती, पिछली बार भी किया था, बट बच्चे ज्वाइन नहीं करते ज्यादातर, बट मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों को लगता है किसी को कि आपको बोलने की बस प्रैक्टिस होगी उसमें, है ना, बोलने की रोज रोज, ठीक है। तो उसका लिंक अभी ग्रुप में डाल दूंगी मैं, जब स्टार्ट होगा अप्रैल में या जो भी है, ग्रुप तो रहेगा ही अभी हमेशा। तो जिन बच्चों को भी लगता है मोबाइल है, वो आप जुड़ सकते हो, है ना, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। मैम उसका समय क्या होगा? सर वो शाम को ही रहेगा शायद, शाम या अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि बच्चे कैसे, क्योंकि सर वो तो समर वेकेशन रहेगा ना, घर पे ही रहेंगे सब बच्चे। हाँ, समर वेकेशन रहेगा तो घर पे रहेंगे, तो कोई इशू नहीं है। कभी भी मतलब जैसे शाम को रहता है 6 से 7 या सुबह रहता है, तो जिनको भी लगता है थोड़ा आके प्रैक्टिस कर लिया, बोल लिया, तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। मैम हाँ, और कुछ बोलना है किसी को? साइंस वाले के लिए आप बोले थे ना कि मेडिकल के अलावा और कोई फील्ड हो सकता है। साइंस वाले के लिए मेडिकल के अलावा है, एमबीबीएस के अलावा बहुत डिपेंड करता है। लाइक यूट्यूब पे है कुछ वीडियोस, लैब टेक्नीशियन है और बहुत कुछ है, और भी है। मतलब मेरे नॉलेज में तो कुछ कुछ है, बट अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। तो मैं सर्च करके या तो ग्रुप में वीडियो भेज दूंगी, तो आप देख लेना, या तो है यूट्यूब पे, बहुत सर्च करना पड़ेगा पर, है ना। तो कई अनकन्वेंशनल जो हमारा जो प्रोफेशंस है ना, जो ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं, वो भी उसमें रहता है। बहुत चीजें हैं, जैसे कि आप मान लो कॉमर्स लिए हो, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ सीए करो, है ना, बहुत सारा है। तो बता देखना पड़ेगा, फिर वो मैं बता दूंगी, ढूंढ के डालना पड़ेगा, या कोई टीचर रिमाइंड करवाएंगे ग्रुप में, तो बाद में मैं डाल दूंगी, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स, मिस यू ऑल। ये ऐसे याद रहेगा। ओके, बाय बाय, बाय एवरीवन। वेलकम वेलकम, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू अ ग्रेट करियर अहेड। ओके, बाय। मैडम सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ 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 मैम, हाँ एक, हाँ हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने आपके ज्ञान के माध्यम से, आपके टीचिंग के माध्यम से हमारे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हुआ, उनको सीखने को मिला। इसके लिए मैं अपने विद्यालय की ओर से और अपने बच्चों की ओर से बहुत बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं, आप लोग सबका सर मिली भगत है। मतलब अगर सब कोई नहीं मिलके करते तो मैं अकेले नहीं कर पाती, क्योंकि आप लोग आते थे, रोज बिठाते थे, एंकरेज करते थे कि चलो अटेंड करो, सब बोलते थे, तब जाके सब हो पाया। और जितना भी है थोड़ा बहुत, अगर 10% भी चेंज आया है बच्चों में, कि हेजिटेशन दूर हुआ है, तो इट्स लाइक बोल सकते हैं कि हाँ सक्सेस है थोड़ा। बाकी तो जर्नी आप लोग, अब बच्चों को ही देखना है आगे। बट थैंक यू सो मच सर, आप लोग को भी, बंगला भारत में। भी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, मैडम। थैंक यू सर। ओके सर, बाय बाय बाय। बाय बाय। वेलकम, नमस्ते, बाय 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 बाय। चलो मैं लास्ट में जाऊंगी, आप लोग जाओ बाय बोल के, ठीक है। ओके, हाँ हाँ, आप लीव कर सकते हो बाय बोल के। मैं लास्ट में जाऊंगी, क्योंकि ये लास्ट है, तो आज लास्ट में जाऊंगी, ठीक है। हम लोग भी लास्ट में जाएंगे बोल रहे हैं।
हाँ आप जा सकते हैं, बाय। अच्छे से पढ़ना सबको ही, ठीक है? स्टे कनेक्टेड, मैसेज करना यूट्यूब इंस्टा में, नाम स्कूल का नाम ऐसे करोगे तो फिर पता चल जाएगा, है ना? ओके। अरे आप लोग जा ही नहीं रहे हो, आप लोग जाओगे अब फिर मैं लास्ट में जाऊंगी, है ना? कौन लास्ट में जाएगा? हाँ लास्ट में जाएंगे बोल रहे हैं। चलेगा, लास्ट में जाएगा। नहीं आपकी क्लास भी होगी ना, आप एक एक करके जा सकते हो उसके बाद। जी में हाथ उठा रहे हैं क्या? कुछ बात करनी है आपको? मैम जी। हाँ थैंक यू मैम, हम लोग का नोट्स बहुत पीछे था और आप हम लोग को सैटरडे को पढ़ाते थे। हाँ थैंक यू। नहीं आप लोग आते थे वही बहुत है ना? सोचते थे नहीं सैटरडे को भी देना 1 घंटा, क्योंकि आप लोग को इंटरेस्ट था इसलिए मैं आई, है ना? मैम सुलेखा में फिर से आइएगा। हाँ ठीक है, पक्का। या आई ऑल्सो मिस यू ऑल, है ना? अब ये याद आएगा कि अच्छा 2 से 3 क्लास रहता था, है ना? मैम आप कब आओगे सुलेखा में? जब अगर सर बोलेंगे और ये स्कीम फिर से आगे बढ़ता है तो फिर से आऊंगी, है ना? सर के ऊपर है, डिपेंड करता है ना? हाँ क्या बोल रहे हो? वेट फॉर यू, अच्छा वेट फॉर यू, ठीक है। चलो बाय बाय, अब मुझे ही जाना पड़ेगा लगता है, नहीं तो आप लोग नहीं जाओगे, है ना? है ना? क्या बोल रहे हो? कब आप लोग का एग्जाम? मार्च में है ना? हाँ ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए, फिर उसके बाद आप शुरू करना है ना इंग्लिश का धीरे धीरे। हैप्पी चॉकलेट डे मैम। हैप्पी चॉकलेट डे, अच्छा हैप्पी चॉकलेट डे, थैंक यू। ठीक है, ओके बाय 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 एवरीवन, मिस यू ऑल द बेस्ट। बहुत ज्यादा मिस करेंगे मैम। यस आई ऑल्सो मिस यू ऑल, ठीक है? ये सब रिकॉर्ड होगा ना, आप लोग देखना, ठीक है? यूट्यूब पे रहेगा ये सब रिकॉर्ड है, ठीक है? ओके गॉड ब्लेस यू, बाय।